जय हिंद। एके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी विषयों से छांटे गए प्रश्न है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइए। अगर जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे और अच्छे अच्छे वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए, पहला प्रश्न बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु घाटी का मरुस्थल। अगला प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग भी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इतिहास। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द गाढ़ा? यानी जियोग्राफी शब्द का उत्पत्ति किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए, निकटतम परत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से बना है। पृथ्वी का कोर जो है किस चीज का बना हुआ है? निकल और तांबा, निकल और एल्युमिनियम, निकल और लोहा, निकल और मैग्नीशियम। इसका सही आंसर होगा निकल और लोहा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन है 4 दिया हुआ, जल्दी से बताइए। घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न देखिए। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा गोरखपुर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है। फाहियान ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपने घर वापस आने की यात्रा शुरू की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो बंगाल। इसका सही आंसर होगा बंगाल। अगला प्रश्न देखिए। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? इसका सही आंसर होगा 1917। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दिया गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरब सागर। अगला प्रश्न। सिंगरौली किस वर्ष मध्य प्रदेश का जिला बना? जल्दी से बताइए। सिंगरौली एक जिला का नाम है जो मध्य प्रदेश में है, तो किस वर्ष बना? इसका सही आंसर होगा 2008। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डैश जिले शामिल हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जिसमें कितने जिले शामिल हैं? इसका सही आंसर होगा 2 जिला। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह प्रश्न हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और बहुत अच्छा है। हम लोग बिहार से भी बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन तो हर किसी को मालूम होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन दिया है। पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी। जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा
रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? आरा में, पटना में, गया में, मोतिहारी में। नगर निगम जो है सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर होगा पटना, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? 1975 में, 1980 में, 1982 में, 1990 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1982 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अफ्रीका में। अगला प्रश्न, जनसंख्या भूगोल डैश की एक शाखा है। सही आंसर बताइए, इसका क्या होगा? बस्ती भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, मानव भूगोल, प्राकृतिक भूगोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानव भूगोल। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? आप लोग भी बताइए। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर कितना अंतर था दोनों में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 16.68%। अगला प्रश्न की ओर चलिए, भारत में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र? जल्दी से बताइए। भारत में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र, तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न मेरा स्क्रीन पे है, भारतीय बीमा विनियाम सॉरी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? केमिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 10। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को बूझा चूना कहा जाता है?
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक तत्व अधिक विद्युत धनात्मक है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक तत्व अधिक विद्युत धनात्मक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एस ब्लॉक। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? इससे पहले हम आपको बताए थे कि अंदर वाली परत के बारे में, इस बार पूछा गया है बाहरी परत। बताइए निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? इसका सही आंसर होगा मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है।